दोस्तों, मैं मंजुल पांडे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरवी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो को बनाने का कुछ खास पर्पज़ नहीं है, ना किसी कॉन्सेप्ट को समझाना है और ना ही कोई टॉपिक क्लियर करना है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज के टाइम पर पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी से झेल रही है, जो कोरोना वायरस के नाम से है, जिसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। अब इस कोरोना वायरस में जो ये कोरोना वायरस है, इसमें आज के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या यही है कि इस बीमारी का अभी तक कोई भी उपचार नहीं हो पाया है। और एक बहुत बेसिक सी बात होती है कि अगर किसी भी बीमारी का कोई उपचार ना हो तो उसको संक्रमण का फैलने से रोकना ही सबसे बड़ा उपचार होता है। तो आज के टाइम पे कोरोना की स्थिति आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं और पूरी दुनिया में लगभग 99% दुनिया में लॉकडाउन का माहौल है। जैसा कि आप लोग पूर्वी देशों को देख रहे होंगे, पूर्वी देशों का हाल क्या है आप अच्छे से देख रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, स्पेन हो, ब्राज़ील हो, चाइना हो, कोई नहीं संभल पाया है। आप अमेरिका को देखेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति और उस देश में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं, यहाँ तक कि मौतें भी सबसे ज़्यादा अमेरिका में हुई हैं। तो अभी तक हाल फिलहाल में स्थिति ये है कोरोना की कि अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाई है और आगे वैक्सीन कब तक बनकर तैयार होगी इसका भी कोई अता पता नहीं है। अब सवाल उठता है कि जो आज के टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है तो हम इस लॉकडाउन में क्या करें। जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, जब जनता कर्फ्यू हुआ था 22 मार्च को, तो उसके बाद जब लॉकडाउन फर्स्ट स्टार्ट किया गया था तो मुझे लगा था कि 21 दिनों बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। परंतु उसके बाद पश्चिमी देशों का जो हाल हुआ उससे एक बात तो निश्चित है कि स्थिति सामान्य होने में अभी समय लगेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि इस समय लगभग 98 से लेके 99% वर्ल्ड पूरा लॉकडाउन की स्थिति में है। तो अब सबसे बड़ी समस्या है कि हम इस लॉकडाउन का सदुपयोग कैसे करें, क्योंकि इस लॉकडाउन में हम देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा अवसाद उत्पन्न हो गया है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, इंसान डिप्रेशन में चला गया है। लेकिन मुझे एक बात समझ में आती है, मुझे आज डिस्कस करना है इसी के बारे में, लॉकडाउन के बारे में, और हम ये बात करेंगे कि लॉकडाउन का हम सदुपयोग कैसे करें। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताऊंगा और बात को वहीं से शुरू करूंगा। बात है 17वीं शताब्दी की, सन 1665 ईस्वी। और 17वीं शताब्दी में अगर सबसे फेमस व्यक्तियों की बात की जाए तो उसमें सबसे फेमस व्यक्ति का नाम आता है जो था आइजैक न्यूटन। और आइजैक न्यूटन के बारे में एक कहानी है कि सन 1665 ईस्वी में इंग्लैंड के लंदन शहर में प्लेग फैला हुआ था। और उस टाइम न्यूटन इंग्लैंड की जो सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसी का एक कॉलेज हुआ करता था जो ट्रिनिटी कॉलेज के नाम से जाना जाता है। ये ट्रिनिटी कॉलेज बहुत फेमस कॉलेज है। इसी कॉलेज से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शिक्षा ग्रहण की थी। हमारे नोबेल पुरस्कार विजेता इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन ने भी इसी कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की थी। तो उसी कॉलेज में रिसर्च का काम किया करते थे आइजैक न्यूटन। और उनका इंटरेस्ट मैथ में था, उनका इंटरेस्ट साइंस में था। तो होता क्या है, 1665 में लंदन में प्लेग फैलता है। उस जमाने में प्लेग भी सेम ऐसी बीमारी थी जो आज के टाइम पे कोरोना है, मतलब उसका भी उस टाइम पर कोई भी इलाज नहीं था, कोई भी वैक्सीन नहीं थी। और जब किसी भी बीमारी का कोई इलाज ना हो, कोई उपचार ना हो, तो उसका एक ही उपचार है, उसे संक्रमित होने से रोका जाए, मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग, जो अभी कर रहे हैं। यही हुआ 1665 में। और लंदन में पूर्णतः लॉकडाउन कर दिया गया, पूर्णतः लंदन को बंद कर दिया गया। जब लंदन में लॉकडाउन हो गया तो न्यूटन को समझ में आया कि क्यों ना लंदन से बाहर निकला जाए और लंदन को छोड़कर अपने घर की तरफ निकला जाए। और सही मायनों में देखें तो न्यूटन ने यह बहुत अच्छा भी किया, क्योंकि उस टाइम लंदन की कम से लगभग 1/4 जनसंख्या प्लेग की वजह से डेथ हो गई थी। और अभी प्लेग
लगभग 25 साल पहले भारत के गुजरात के सूरत शहर में फैला था, तो भारत में भी स्थितियां काफ़ी हद तक खराब हो गई थी। तो जब न्यूटन वहाँ से लंदन से निकलकर अपने घर की तरफ जाते हैं, जो लगभग 150-200 किलोमीटर की दूरी पर था, और संजोग की बात हुई कि न्यूटन घर पहुंचने के बाद जो उनके घर पर स्थिति थी वो सेम लंदन वाली ही थी। मीन्स उनके घर पर भी कोई नहीं था, वो अपने घर पे निपट अकेलापन था। और नॉर्मल सी बात है कि लॉकडाउन में जो अवसाद उत्पन्न हुआ है, उस अवसाद से कोई भी व्यक्ति पागल हो सकता है, कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। लेकिन जो कायदे के लोग होते हैं वो डिप्रेशन में या अवसाद में या अकेलेपन में पागल नहीं होते हैं, वो अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। और यही काम शुरू किया न्यूटन ने। न्यूटन जो रिसर्च कर रहा था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वही रिसर्च न्यूटन ने अपने घर पे करना शुरू किया। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो हम लोग अर्ली कैलकुलस पढ़ते हैं, तो ये माना जाता है कि उस कैलकुलस की शुरुआत न्यूटन के इसी 1 साल के दौरान हुई। और यही नहीं, न्यूटन के घर के ही पीछे एक छोटी सी बाग थी, और उस बाग के एक पेड़ के नीचे जहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे कम मात्रा में आती थी, न्यूटन ने वहाँ पर अपना प्रयोग शुरू किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो हम लोग फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, तो ऐसा माना जाता है ऑप्टिक्स की शुरुआत न्यूटन के इसी 1-2 सालों के बीच हुई थी। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा इन्वेंशन जिसने साइंस की दुनिया को बदल दिया, साइंस में एक नई क्रांति लेकर आया, वो था ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज। वो भी न्यूटन के इसी 1 साल के दौरान हुई थी। और कहानी क्या थी आप बहुत अच्छे से सुने होंगे कि न्यूटन उसी जो उनके घर के पीछे जो बाग थी, उसी बाग में एक सेब का पेड़ था, और न्यूटन ने देखा कि इस बाग से, उस पेड़ से सेब नीचे गिर रहा था। तो न्यूटन के दिमाग में सवाल आया कि ये सेब नीचे ही क्यों गिर रहा है। और वहीं से वो महान सिद्धांत पैदा हुआ जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सेब लंदन में नहीं गिरते थे, सेब भी गिरते थे, फूल पत्तियां भी गिरती थी, लेकिन उस समय न्यूटन को वो बात समझ में नहीं आई। और कहा भी जाता है कि इंसान जब अकेले में रहता है तो वो चीज़ें देखता है जो उसे खुली आंखों से बाहर नहीं देख सकता वो। और न्यूटन ने भी सेम ही काम किया। हम वापस लौटेंगे इसी लॉकडाउन पर। कहने का मेरा सार जो है वो अभी आएंगे। तो कहने का ये देखिए कि इस 1 साल में जब न्यूटन अकेले था, न्यूटन के पास कोई नहीं था, एकदम अकेलापन था, निपट अकेलापन, तो उस दौरान न्यूटन ने 3 बड़ी खोज की। यही नहीं, मैं आपको एक और कहानी बताऊंगा कि 20वीं शताब्दी में जब 1905 में बंगाल विभाजन होता है, तो बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में आंदोलन शुरू होता है, जो बंग भंग आंदोलन व स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इस आंदोलन में एक नेता जिसने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया, उसका नाम था अरविंद। और उसका परिणाम ये हुआ कि 1907 में अरविंद को गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है, कारावास होता है। और वो भी एकांत कारावास। कारावास 2 टाइप के होते हैं, एक कारावास जहाँ पर कई लोगों का समूह होता है, और एक कारावास होता है जो एकांत कारावास। और अरविंद को एकांत कारावास दिया गया। और उस कोठरी में, जो काल कोठरी होती थी, उसमें हाल ये होता था, उसमें कोई खिड़की नहीं होती थी, बस ऊपर एक छोटी सी खिड़की होती थी जिससे केवल आसमान दिखता था। और उस बंद कोठरी में अरविंद 1 साल रहे। और 1908 में जब अरविंद उस जेल से, कारावास से बाहर आते हैं, तो लोगों को ये उम्मीद थी कि अरविंद फिर से आंदोलन में हिस्सा लेंगे और देश की आज़ादी में बढ़ चढ़कर हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन अरविंद को इस अकेलेपन में, जो 1 साल का उन्हें अकेलापन मिला था, उसमें अरविंद को एक बात समझ में आ गई कि उनका जो मूल कार्य है वो आंदोलन करना नहीं है, उनका मूल कार्य अध्यापन है। और वहीं से
अरविंद महर्षि अरविंद कहलाए और उन्होंने जो दर्शन दिया आज के टाइम पूरी दुनिया में उस दर्शन का धाक माना जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस लॉकडाउन में जो हमें समय मिला हुआ है ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है, इसे हम अपना सौभाग्य बनाएं और लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करें। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस लॉकडाउन के माहौल में आप खुद को एंजॉय कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद को एंजॉय कर लिए तो सारी बात बन जाएगी, लेकिन अगर आप खुद को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने आप से सवाल कीजिए और इस लॉकडाउन का अच्छे से सदुपयोग कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन कब तक रहेगा ये कोई नहीं जानता है। हो सकता है 30 जून के बाद लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अगर स्थितियां ठीक रहीं तभी। तो आज के समय में जो ये लॉकडाउन चल रहा है, ये लॉकडाउन कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। अब तीसरी बात जो हम लोगों के मन में एक डाउट बना हुआ है वो है वैकेंसी को लेकर। लोगों के मन में ये है कि वैकेंसी अगले 1-1.5 सालों तक नहीं आएगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये न्यूज़ केवल एक र्यूमर है, एक अफवाह है जिस पर आप लोग ध्यान ना दें। हाँ, ये हो सकता है कि जो भी एग्ज़ाम करंट में होने थे वो एग्ज़ाम थोड़ा लेट हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी अपने समय अनुसार आएगी, वो चाहे 2 महीने लेट हो 4 महीने लेट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब वैकेंसी आई तब हम पढ़ाई करना स्टार्ट किए। तो हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे इस लॉकडाउन पीरियड में भी, और हो सकता है कि जुलाई के 2nd वीक या 3rd वीक में लेखपाल की वैकेंसी आ भी सकती है। तो हम और हमारी पूरी टीम आरवी क्लासेस की तरफ से आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, जिसके तहत अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे ऑफिसेज वगैरह खुल रहे हैं, सारे टीचर्स आ रहे हैं, सारे टीचर आप लोगों के लिए डेडिकेटेड हैं और रेगुलर बेसिस पे क्लासेस की जाएंगी, आप लोगों के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। क्योंकि वैकेंसी हो सकता है कि वैकेंसी जुलाई में आए या वैकेंसी अगस्त में आती है, तो क्या आप किसी के ऊपर क्लेम कर सकते हैं कि लॉकडाउन था, कोचिंग बंद थी, कॉलेज बंद थे, हम पढ़ाई नहीं कर पाए हैं? तो आप इसके लिए कहीं क्लेम नहीं कर सकते हैं। वैकेंसी अपने टाइम पे आएगी और आप लोग अपने टाइम पर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आगे की जो भी जानकारी होगी, जो भी आगे के क्लासेस के बारे में जानकारी होगी, वो जल्दी ही अनाउंस किया जाएगा। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।